बड़वानी जल गंगा संवर्धन अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामूहिक स्वच्छता श्रमदान के अथक प्रयास। क्राउलर बोरिंग मशीन से दुर्गम क्षेत्रों में भी पेयजल की राह होगी अब आसान। कलेक्टर श्रीमती जयती सी के निर्देशन में पीएचई विभाग द्वारा सुदूर अंचलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती जयती सी ने विस्तृत जानकारी दी। जिले में गंगा जल संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? जी, अब रिपोर्ट है जी। अभी हम लोग जल गंगा संवर्धन अभियान में काम कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः हमारे जो पानी से संबंधित स्ट्रक्चर है, जैसे किसानों के खेत में ही खेत तालाब है, उनके कुओं का रिचार्ज के स्ट्रक्चर है, साथ में अन्य गेबियन, चेक डैम, स्टॉप डैम, अन्य जो बड़े तालाब हैं, जैसे पार्टी में 3 अमृत सरोवर हैं। इस प्रकार के कार्यों को अभी हम लोग मॉनिटरिंग करके वर्षा से पहले पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका इस बारिश में भी उसका लाभ वो उठा पाएँ अपने कृषि में या पेयजल संबंधी जो उनके उपयोग हैं। इसके साथ में CSR के मान से भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसा आपको पता है, हम लोग हैंडपंप की कलर कोडिंग करा रहे हैं। साथ में जो PHE के सोर्सेज हैं, कलर कोडिंग कराकर जो पीले कैटेगरी के आ रहे हैं, उसमें रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स का भी काम अब चालू हो गया है। इसकी TSAS पूर्ण हो गई है और अगले 15 दिन में हम लोग इसमें काफ़ी हद तक पूर्णता दिखने लग जाएगी। इसके बाद इसके अतिरिक्त हम लोग PHE के जो पानी के योजनाएं हैं एकल गाँव में, उनका भी रिचार्ज का व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ में हमारे हॉस्टल्स में अन्य जगहों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में CSR के माध्यम से जो हमारी निर्माण एजेंसी है, 27 बड़े तालाब हैं जिसका हम लोग गाद निकासी का काम कर रहे हैं या गहरीकरण का काम कर रहे हैं, और अन्य बावड़ी इत्यादि हैं हमारी, उनका भी रिपेयर मेंटेनेंस और उनको भी व्यवस्थित रूप से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई काम हमारे नरेगा के माध्यम से चल रहे हैं, कई CSR के माध्यम से चल रहे हैं, अन्य मद हैं जिसमें हमारे पास में राशि है, उनको पूरा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के साथ में भी जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रयास रहेगा कि हम लोग अभी अगले 2 महीने में जो स्ट्रक्चर पूर्ण करा पा रहे हैं, जिनका बारिश से पहले उपयोगिता है, उसको कर लें, और बाद में बारिश के बाद में बोरी बंधान का हम लोग बड़ा प्रयास करेंगे। करीब 4000 हम लोगों ने विभिन्न नालों में पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जहाँ पे पंचायतों के माध्यम से बोरी बंधान करके बारिश के पानी को रोककर प्रयास करें कि वो पर्कुलेट हो जाए या आगे जो खरीफ का अपना फसल लग रहा है उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल करें। जी, ये जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ स्टाटा बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कई बार PHE की जो बोरिंग मशीन होती है वो काम नहीं कर पाती है। 69 ऐसी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी हुई है जहाँ पर या तो ब्लास्टिंग की आवश्यकता इत्यादि है, तो वहाँ उन फलियों में इस बार प्रयास करेंगे कि हम लोग पानी की उनको क्राउलर मशीन के माध्यम से अगर संभव हो पा रहा है तो उससे हम लोग वहाँ बोरिंग करके उनको बोर देकर हैंडपंप इत्यादि की व्यवस्था करें।